अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ हमीद अली और आज मैं आप लोग को लोन्स एंड लाइबिलिटीज़ के बारे में बताने वाले हूँ कि आप लोग अकाउंटिंग टेली अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर के अंदर आप लोन्स एंड लाइबिलिटीज़ को कैसे एडजस्ट कर सकते हो। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि लोन्स होता क्या है। लोन हमारे पास बेसिकली ये होता है कि आप किसी को जो है ना वो आपसे कोई पैसे मांगता है और आप उसको पैसे दे देते हो, तो फिर वो बाद में फिर आपको वही पैसे वापस कर देता है। तो इसी तरह की जो अकाउंटिंग होती है तो वो आप लोग इसी सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे कर सकते हो। बहुत ज़्यादा इजी और बहुत आसान वर्क है। कोई भी इस सॉफ्टवेयर को इस आज की जो क्लास है ना ये एक अलग क्लास है, ठीक है। आज की क्लास एनीवन जो भी बंदा सीखना चाहता है हर किसी के लिए है। अगर कोई नॉर्मली शॉप में बैठा हुआ है या कोई भी आप ऐसे नॉर्मली अगर कोई अपने आप के साथ कंप्यूटर रखते हैं, कोई लैपटॉप है आपके पास, तो क्या आप इसके अंदर ये अकाउंटिंग ये आप एडजस्ट कर सकते हो। आप लोगों ने मेरी ही इस स्टेप्स को फॉलो करना है, जैसे जैसे मैं करता हूं इसी तरह आप लोगों ने करना है। सबसे पहले पास है लोन नंबर 1। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि हम किसी को पैसे देते हैं फिर वो हमें बाद में दे देता है। और लाइबिलिटीज नंबर 2, तो इसके अंदर ये होता है कि हमको कोई पैसे देता है फिर बाद में हमें उसको देना पड़ता है। अब आपने इसे कैसे करना है, तो इसके लिए आपको दो चीजें, सन्ड्री क्रेडिटर एंड जो लाइबिलिटीज हमारे पास जो हमको पैसे देता है फिर बाद में हमसे लेना होता है, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास है सन्ड्री डेटर्स। अच्छा, तो ये हमारे पास हो गया सन्ड्री क्रेडिटर एंड सन्ड्री डेबिटर। इसकी पहले जो क्लास हमारी भी है वो भी हमने इसी तरह से डिजाइन किया हुआ है, इसी तरह से ये काम हमने किए है। लेकिन आज की क्लास है ना, आज की क्लास ऐसी है कि आप सिर्फ पैसे देते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने उसके ऊपर आइटम्स को सेल कर दिया और फिर आपको उसने पैसे नहीं दिए, फिर बाद में किसी टाइम उसके पास पैसे आ गए तो फिर आपको उसने दे दिए, ऐसा नहीं है। ओके, आज की क्लास ऐसी है कि आप सिर्फ आपसे पैसे मांगता है, आपने उसको पैसे दिए, फिर बाद में वो कभी भी उसके पास अगर पैसे आ गए तो फिर आपको बाद में रिटर्न कर देगा। अब यहां पर आपने क्या करना है, सबसे पहले इसके लिए जो स्टेप्स है वो आपने फॉलो करनी है, ठीक है। सबसे पहला जो पॉइंट है नंबर 1, कंपनी बनानी है। ओके, कंपनी कैसे बनानी है, और कंपनी को बनाने के लिए आपने ये करना है कि सबसे पहले तो आपको ये सॉफ्टवेयर ओपन करना है। मैं इस सॉफ्टवेयर को ओपन कर देता हूं। जैसे हमारे पास ये ओपन हो जाता है तो हम इसके अंदर सबसे पहले क्या काम करेंगे, वो नंबर 1 है कंपनी क्रिएट करना। वर्क एज डब्ल्यू प्रेस कर दिया और एंटर, फिर आकर नीचे आकर एंटर कर दिया। अब इसके अंदर आपके पास देखो ये गेटवे ऑफ टेली, ये हम किसी कंपनी के अंदर हो चुके हैं। अब मैं चाहता हूं मुझे इस कंपनी से बाहर जाना है, तो आपने यहां से देखना है कि कंपनी इंफॉर्मेशन में भी जाना है, या तो आप जस्ट आर्ट के साथ F3 प्रेस कर दो तो भी आपके पास ये आ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं मुझे माउस के ऊपर इसी ऊपर क्लिक करना है। देखो क्लिक कर दिया। अब इसके अंदर आपने क्रिएट कहां पर है, ये देखो ये वाला है क्रिएट क्या कंपनी, इसके ऊपर क्लिक कर दिया। आप इसके ऊपर डबल क्लिक भी कर सकते हो, ठीक है। एंटर के साथ भी आप इसके अंदर जा सकते हो। यहां पर मैंने लिख दिया लोन्स एंड लाइबिलिटीज, लोन एंड लाइबिलिटीज, एंटर कर दिया, एंटर कर दिया। एड्रेस KPK सवाबी, आप जो भी लिखते चाहते हो तो ऐसे ही लिख दो। ओके, ये मैंने इसके अंदर ज्यादा लिखा है KPK सवाबी। एंटर एंटर एंटर। आप इसके अंदर कोई भी जो है ना अपना कंट्री सिलेक्ट कर सकते हो। एंटर कर दिया, एंटर कर दिया। यहाँ पर आपको कोड नंबर है, कोई भी आप अपनी एड्रेस का कोड नंबर, फोन नंबर होना चाहिए तो फोन नंबर भी आपके पास जो भी होगा तो आप डाल दो। ईमेल अगर आपके पास है तो डाल दो, नहीं तो कोई बात नहीं। एंटर कर दिया मैंने, जस्ट ऐसे ही। RS ओके, अकाउंट विद इन्वेंट्री, ओके, इसको भी ऐसे करना है। लोन एंड अब आपकी जो फाइनेंशियल ईयर है तो वो आपने कब से, ये कंपनी कब से स्टार्ट करनी है, मैं जस्ट आप लोगों को ये कह दूंगा। एंटर एंटर एंटर। और इसके ऊपर आपने पासवर्ड लगाना है या नहीं लगाना। अगर पासवर्ड लगाना है तो इसके अंदर और इसके अंदर ये देखो, ये वाला जब इसके अंदर आता है तो यहाँ पर आपको रिटर्न रिपीट पासवर्ड भी आ जाता है। लेकिन अभी अगर मैं एंटर करता हूँ तो मैंने एक बार पासवर्ड नहीं डाला है तो नेक्स्ट हो गया, ठीक है। एंटर एंटर करके आपने यहाँ पर पाक रुपीस करना है। एंटर कर दिया, एंटर 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 के साथ ऐसे एक्सेप्ट, इस स्क्रीन को आपने एक्सेप्ट करना है। जैसे आप एंटर के साथ एंटर प्रेस करते हो तो ये यस हो जाता है। एंटर कर दिया, ये हमारे पास यस हो गया। अब हमारे पास जो दूसरा काम है ये हमारे पास क्या, कंपनी क्रिएट हो गई। अब इसके अंदर आपने कुछ लेजर्स बनानी है। आप लोगों को मैंने बताया था कि हर जगह पर आपको बहुत सारे लेजर्स की जरूरत हो सकती है। इसके अंदर आप जब काम करते हो तो आपको लेजर्स की जरूरत
मस्ट होती है। सबसे पहले आपके पास सरमाया, जिसको हम सरमाया कहते हैं, जो फर्स्ट टाइम हमारा जो बैलेंस अपने कंपनी के अंदर होता है तो वो क्या है, उसको हम लोग कैपिटल कहते हैं। ये हमारे पास नंबर 1। नंबर 2 लेजर्स। लेजर आपने कौन कौन सी बनानी है, तो सबसे पहले आपने एक तो कैपिटल लेजर बनाना है, और दूसरा आपने सन्ड्री क्रेडिटर एंड सन्ड्री डेटर बनाने हैं। ओके, तो अभी इसके अंदर हम लोग सिर्फ ये लेजर बना रहे हैं। लेजर किसे बनानी है, तो आपने स्केप दबाना है ताकि आपकी जो ये गेटवे आप टेली है तो वो आ सके। स्केप कर दिए, देखो मेरे पास गेटवे आप टेली। अब आपको एक चीज़ का ध्यान जरूर रखना है, जब आप कंपनी क्रिएट करते हो तो वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाती है। ओके, इससे पहले जो कंपनी थी तो वो हमारे पास थी है स्मार्ट, और अभी जो हमारे पास कंपनी सेलेक्टेड है तो वो हमारे पास है लोन एंड लाइबिलिटीज वाला कंपनी। इसके अंदर हमने कोई भी वाउचर अभी तक एंटर नहीं किया हुआ है। ओके, तो इसके अंदर हमने अपना काम करना है। कैसे काम करना है, अकाउंटिंग इन्फो में, अकाउंट्स इन्फो में जाना है, एंटर, नीचे अपने लेजर्स के अंदर आना है, और उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है, क्रिएट करना है, यस। अब यहां पर हमने एक लेजर क्रिएट करना है कैपिटल, एंटर कर दिया, फिर आपने एंटर करना है, और अंडर भी आपने कैपिटल अकाउंट के अंदर ही डालना है, एंटर 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 के साथ आपने इसको सेव करना है। अब यहां पर आपने एक चीज मैंने आपको बताया सन्ड्री क्रेडिटर, तो आप चाहते हो कि आपने किसी से लोन लेना है तो आपने उसको क्या करना है, उसको आपने सन्ड्री क्रेडिटर में डालना है। अगर आप किसी को लोन देते हो फिर आपको बाद में देते हैं तो आपने उसको गलत कर दिया। आपको किसी को लोन देते हो तो आपको क्या करना होता है, उसको सन्ड्री क्रेडिटर में। अगर आपको कोई लोन देता है फिर आप बाद में उसको पेमेंट करोगे तो वो आपने सन्ड्री डेबिटर में डालना है। ओके, अब आपको कैसे करना है, मैंने इसको एंटर कर दिया, एंटर कर दिया। इसके अंदर आपने नेम लिखना है, आपको ये भी याद होना है। इसके अंदर में एक तो मैं अली ऐड करता हूँ और दूसरा मैं अहमद ऐड करता हूँ। ओके, और इसके अंदर मैं दो बंदों को ऐड करता हूँ, एक तो मैंने जमाल और दूसरा मैंने उस्मान ऐड कर दिया। एक एंड ये 2 3 4, लेकिन ये दोनों क्या है, वो है जिससे जिसको हम लोग पेमेंट करेंगे, लोन देंगे, फिर वो हमें बाद में पेमेंट करेगा। और ये जो है ना, ये हमसे क्या करेंगे, ये हमको पैसे दे देंगे, हम उसको मतलब खर्च कर देंगे, फिर आपको हमारे पास जब बाद में पैसे आएगी तो हम इसको पेमेंट कर देंगे। तो अब आपने सबसे पहले वाला अली, इसको क्रिएट करना है। इसको क्या करना है, क्रिएट करना है। इसको अपने सन्ड्री क्रेडिटर में डालना है। देखो यहाँ पर, तो ऐसे में इसको अली यहाँ पर लिखता हूँ, एंटर एंटर, और यहाँ पर मैं इसको SUNDRY और C, जैसे मैंने C लिखा, यहाँ पर देखो यहाँ पर मेरे पास सन्ड्री क्रेडिटर सेलेक्ट हो गया। और इसके बाद हमने ये देखो तो C आ गया। अब मैंने इसको एंटर कर दिया, ये यहाँ पर क्या आ गया, सन्ड्री क्रेडिटर करंट लाइबिलिटीज वाला, एंटर कर दिया, एंटर कर दिया और एंटर कर दिया, एंटर करके इसको सेव कर दिया। अब इसके बाद हमने एक बंदा और ऐड करना है जिसका नाम है अहमद। ओके, अहमद आपने कहा ऐड करना है, अहमद ऐड कर दिया, एंटर एंटर एंटर। इसको भी आपने इसी सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर आपने इसको एंटर करना है, एंटर कर दिया। अब इसके अलावा आपने ये करना है कि आपने यहाँ पर जमाल को ऐड करना है सन्ड्री डेटर के अंदर। तो मैंने जमाल लिख दिया और एंटर कर दिया, एंटर कर दिया, SUNDRY और D, जैसे मैंने D प्रेस कर दिया यहाँ पर आप देखो सन्ड्री डेटर सेलेक्ट हो गया, एंटर कर दिया। और इसके बाद आपने फिर से एंटर करना है, एंटर एंटर करके आपने इसको सेव कर देना है। एक बंदा और, इसका नाम है उस्मान। तो उस्मान को आपने कहाँ ऐड करना है, इसको भी इसी अकाउंट के अंदर ही ऐड करना है। तो उस्मान लिख दिया, एंटर 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 कर इसको जैसे सेव कर दिया। अब इसको इस कैप के साथ बाहर जाना है। सबसे पहले आपके पास एक चीज़ और, सरमाया, जो मैंने आपको बताया ना, तो ये जो आपके पास जो कैपिटल अकाउंट, ये जो आपने बनाया ना, इसके अंदर में कुछ पैसे एंटर करनी है। मैं चाहता हूँ मुझे इसके अंदर 10,000 रुपये ऐड करनी है। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और भी करना होगा कि आपने कैश के अंदर भी आपने ये जो आपने लिखा है ना, तो ये ही आपने कैश के अंदर भी क्या करना है, एंटर करना है। इसी तरह से आपको ये जो आपकी करंट सरमाया होगी तो वो आपके पास आपकी जो शॉप के अंदर, आपकी जो बिजनेस के अंदर जो अमाउंट है तो वो हमारे पास है ये 10,000, ये 10,000। ओके, सिर्फ 10,000। ओके, ये मतलब ये 20 नहीं हो जाएगा, सिर्फ 10,000 हो गया। अब इसको मैं एंटर करता हूँ अकाउंट इन्फॉर्मेशन के अंदर, और इसके बाद लेजर के अंदर एंटर कर दिया। फिर आपने अल्टर के अंदर अल्टर करना है, एंटर, और अहमद नहीं बल्कि कैपिटल लेजर को एंटर। इसको आपने यहाँ पर इसके बाद आप क्लिक भी कर सकते हो। इसके मैंने क्लिक कर दिया
ओपनिंग बैलेंस आपने डालनी है 10,000। एंटर एंटर से वो सेव कर दिया। अब स्केप करता हूँ, स्केप। आपने यहाँ पर कैश के अंदर आना है, एंटर कर दिया। इसके बाद अंदर भी आपने ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर 10,000 ही डालनी है, ओके। और एंटर कर दिया, एंटर कर दिया, एंटर कर दिया, सेव हो गया। अभी मैं स्केप करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ मुझे इसको पेमेंट करनी है। किसको पेमेंट करनी है? पर मैंने इसको लोन दे दिया अली को। अली को आपने कैसे लोन देना है? तो यहाँ पर आपने अकाउंटिंग वाउचर में आना है, नीचे नीचे अकाउंटिंग वाउचर, और एंटर कर दिया। अब इसके अंदर आपने पेमेंट, अब आपको पेमेंट यहाँ पर देखो पहले से सिलेक्टेड है, तो मैंने अकाउंट, किसके अकाउंट में, कैश पेमेंट कर दी। एंटर, किसको? अली को, एंटर कर दिया। अब यहाँ पर आपने अली को पैसे देनी है, कितनी? मैंने इसको 1,000 रुपये दे दी। एंटर, ये देखो ये आप ऑन अकाउंट है, ओके। एंटर एंटर कर आप इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पर मैंने कैश अहमद को भी पेमेंट कर दी, कितनी? 2,000। एंटर 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 एंटर। अब अगर आप देखो तो आपके पास कितनी बैलेंस बची? अहमद को मैंने, अली को मैंने 1,000 रुपये और अहमद को मैंने 2,000 रुपये पेमेंट कर दी। तो मेरे पास बाकी कितनी रह गई? मेरे पास बाकी रह गई, यहाँ पर देखो, ये हमारे पास है कैपिटल 10,000, और कैश के अंदर भी आपने 10,000 ही लिखना है। अभी मैंने पे कर दी, किसको? एक अली को और दूसरा अहमद को, ओके। अहमद को मैंने 2,000 रुपये और अली को मैंने 1,000 रुपये पे कर दिया। तो ये हमारे पास हो गए कितने? 3,000 रुपये। ये आने वाले हैं, ठीक है। ये पैसे जो है ये आने वाले हैं, ये सारे पैसे हमारे पास बाद में आएंगे ज़रूर। अब इसके बाद आपने रिसीव कर दिया कुछ अमाउंट, किससे? हमारे पास है एक बंदा जिसका नाम है जमाल, नंबर 3 वाला जमाल, ओके। अब जमाल से मैंने पैसे ले लिए, ओके। कितने पैसे ले लिए? 3,000 रुपये, ओके। और मैंने नंबर 4 वाला, ये हमारे पास है उस्मान, जिसका लेजर हमने डेबिट में डाला था, उसके आपने यहाँ पर देखना, मैंने इससे 5,000 रुपये ले ली। इसके बाद हमारे पास कितने रह गए? 7,000 रुपये। हमारे बिजनेस में अभी 7,000 रुपये मौजूद है। अब यहाँ पर आपको ये हो जाएगी 8,000, कितने? 8,000। तो अब इन दोनों को मिलाकर क्या हो जाता है? ये दोनों जैसे ही मिल जाते हैं तो आपके पास कितना आ जाता है? 15,000 रुपये। अभी आपके पास जो करंट बैलेंस होगा तो वो आपके पास 15,000 रुपये। लेकिन अभी इस वक्त हमारे पास ये जो पेमेंट है ये अभी रिसीव नहीं हुई। इसको रिसीव कैसे करना है? तो आपने आना है कहाँ पर? रिसीव के अंदर। रिसीव के अंदर आप यहाँ से एप्सेक्स की मदद से भी आ सकते हो। इस पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आपने रिसीव कर दिया कैश, एंटर। किससे रिसीव कर दिया? ये हमारे पास है, ये फर्स्ट वन, ये वाला जमाल से मैंने 3,000 रुपये, जमाल, एंटर, 3,000 रुपये, एंटर 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 एंटर, सेव कर गया, एंटर। अब इसके बाद मैंने फिर से कितनी पेश, यहाँ पर मैंने 5,000 रुपये कैश उस्मान से रिसीव कर दी। कैश रिसीव कर दिया, एंटर, उस्मान, एंटर कर दिया। और उस्मान ये हमारे पास हमने इससे 5,000 रुपये का लोन ले लिया, एंटर 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 कर दिया। ये हमारे पास कौन है? ये हमारे पास वो बंदे हैं जिससे हमने पैसे वसूल किए, बाद में हम इसको पेमेंट करेंगे। अब आपकी जो करंट बैलेंस शीट है, आपकी बैलेंस क्या है? आपके पास मौजूदा कितने पैसे हैं? 15,000 रुपये मौजूद है, ओके। इसमें आपने ये 8,000 पेमेंट करनी है, ओके। आपको ये 8,000 क्या करनी है? ये आपने पेबल है, ओके। आप इसको पे करेंगे किसी को, जिससे आपने लिए है ना, इसको आप पे करेंगे। और ये जो 3,000 रुपये है ना, ये हमने रिसीव करने हैं, रिसीव्ड, ये हमने पेमेंट करनी है और ये हमको रिसीव होगी। अब ये रिसीव कैसे होगी? रिसीव आपने ये करना है कि अगर आप अकाउंटिंग नहीं बल्कि वाउचर में आपने अकाउंटिंग वाउचर एंटर कर दिया, इसके अंदर मैंने रिसीव पे ही लगा दिया। मैं कैश रिसीव करता हूँ, एंटर। फॉर एग्जाम्पल मैंने कैश रिसीव कर दी अली से, ये हमने जो इसको अली को पेमेंट किया था ना, ये वाला। तो अभी मैं इससे ये मुझे कहता है कि मैं आपको 500 रुपये देने वाला हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अली लिखता हूँ, एंटर कर दिया। अब यहाँ पर मैंने 500 रुपये कर दिया और एंटर कर दिया, एंटर एंटर एंटर। ये देखो, ये इसकी करंट बैलेंस बाकी रह गई कितनी? 500 रुपये। अगर ये मुझे अभी फिर से अली कर दिया और एंटर, इसके बाद इसने फिर से मुझे क्या कर दिया? 500 रुपये
दे दिए, एंटर कर दिया, एंटर कर दिया, एंटर कर दिया, एंटर कर दिया, ये हमारे पास दूसरा इसका बिल हो गया। तो जब भी आप इसको पेमेंट करते हो तो आप इसकी इसी जो है ना अकाउंटिंग में आपने आनी है और इसके अंदर आपने इसको जो है ना इससे पैसे लेनी है। एंटर एंटर करके आप इसको सेव कर दिया। इसकी जो पूरी बैलेंस थी वो हमारे पास खत्म हो चुकी है। अब इससे 1000 रुपये वसूल करने के बाद हमारे पास क्या हो गए, 1000 रुपये हमें वसूल कर दिए ना, तो 1000 इसके साथ जमा करके क्या हो जाता है, ये हमारे पास हो जाता है 16,000 रुपये। अब ये हमारे पास जो है ना वो करंट बैलेंस मौजूद है। अब देखो, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और, 2000 रुपये और भी आपने वसूल करनी है। कहाँ से, कैश पे वसूल करनी है, लेकिन अहमद से। अहमद कर दिया, एंटर। कहते कि आपके पास इसकी जो पैसे वो कितनी है, वो आपको कितने पे करेगा, वो आपको 2000 रुपये, लेकिन अभी उसने मुझे 1000 रुपये पे कर दिए। एंटर एंटर एंटर, आपने इसको ऐसे सेव कर दिया। अब यहाँ पर आपको एक काम और, अभी आपके पास कितने पैसे होंगे, आपके पास जब 1000 रुपये और वसूल हो जाते हैं तो ये हो गया 17,000 रुपये। अब मैं स्केप के साथ बाहर जाता हूँ और वहाँ पर देखते मेरे पास कैश इन हैंड कितना है। बैलेंस शीट में आना है, एंटर कर दिया, बैलेंस शीट नहीं, डिस्प्ले में आना है, एंटर, और ट्रायल बैलेंस के अंदर आना है, एंटर कर दिया। तो ये देखो हमारे पास कैश इन हैंड कितने, 17,000 रुपये। तो ये जो हमारे पास जो बैलेंस है, तो ये हमारे पास है कैश इन हैंड। अभी हमारे पास जो पैसे मौजूद हैं तो वो हमारे पास है कितने, कैश इन हैंड। देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि आपके पास 17,000 रुपये अभी अभी इस बिजनेस के अंदर मौजूद है। लेकिन इसके अंदर आपको ये करना है कि आपने जिससे पैसे लिए हैं, ये 8,000 रुपये, ये आपने पेमेंट भी करनी है। ये 8,000 रुपये क्या है, ये आपने पेमेंट करनी है। तो आप मैं चाहता हूँ मुझे ये 8,000 ही ये पेमेंट करनी है। तो आपने ये करना है कि आपने यहाँ पर बैक आना है, दोनों को पेमेंट करनी है, ठीक है, एक ही बिल में। एंटर कर दिया और इसके बाद आपने पेमेंट पे क्लिक करना है। पेमेंट पे आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो, पाइप से भी क्लिक कर सकते हो। एंटर कर दिया, इसके ऊपर क्लिक कर दिया और यहाँ पर आपने कैश पेमेंट करनी है। एंटर कर दिया। अब यहाँ पर मैंने अहमद लिख दिया, अहमद नहीं, ये कौन है, ये हमारे पास है जमाल और उस्मान, इन दोनों को आपने पेमेंट करनी है। जमाल कर दिया, एंटर। ये रुपये में 3000, तो मैंने इसको 3000 रुपये पेमेंट कर दी। एंटर 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 एंटर, अब एंटर नहीं, बैक लगा दिया। अब एंटर कर दिया। यहाँ पर आपने उस्मान को भी पेमेंट करनी है, कर दिया इसी डेट पे, एंटर कर दिया। और यह आपने 5,000 रुपये इसको पेमेंट कर दिए। एंटर 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 एंटर, ये हमारे पास क्या हो गया। अभी अगर आप देखो तो आपके पास बैलेंस क्या होगा, मेरे पास कितने पैसे हैं, 17,000 रुपये। ओके, 17,000 रुपये हमारे पास अभी, ये मैंने क्या कर दिया, 17,000 रुपये मेरे पास मौजूद थे। और मैंने क्या कर दिया, मैंने उस्मान और जमाल को पेमेंट कर दी। उस्मान को मैंने 1,000 रुपये, 3,000 रुपये पेमेंट कर दी और जमाल को मैंने 5,000 रुपये पेमेंट कर दी। ओ सॉरी, ये वाला इसको कर दी और ये वाला इसको कर दी। ओके, जमाल को मैंने 3,000 और उस्मान को मैंने 5,000 रुपये पेमेंट कर दी, 2 और ये 1। ओके, इसी तरह। तो अभी अगर आप देखो तो आपके पास कितने, 7,000 रुपये से 8,000 निकाल दो तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, ये हमारे पास बन जाता है 9,000। कितने, 9,000। 8 इससे हटा दिया तो ये देखो 9,000 रुपये हमारे पास बाकी रह गया। अब ये 9,000 क्यों रहे, अब एंटर कर दिया। यहाँ पर आपने आना है कहाँ, डिस्प्ले और ट्रायल बैलेंस, एंटर कर दिया। तो इसके अंदर अगर आप देखो तो आपके पास करंट एसेट्स कैश इन हैंड कितना है, 9,000 रुपये। लेकिन इसके ऊपर आपने कोई लाइबिलिटीज़ वगैरह नहीं है, आपके ऊपर कोई कर्जा नहीं है, क्योंकि आपकी जो कर्जा थी ना तो वो आपने ये अदा कर दी। आपने ये कर्जा लिया था और ये अपने अदा कर दिया। देखो कितने इजी, कितनी आसानी से आप अपने अकाउंटिंग कर सकते हो। लेकिन अगर अभी आप देखो तो आपके पास 1,000 रुपये का फर्क नज़र आ रहा है। हमारा जो बैलेंस था वो कितना था, वो था 10,000, अभी हमारे पास क्या है 9,000। तो अगर आप लोगों को मैं बता दूं कि मैंने जो है ना वो पेमेंट कर दी थी कितनी, 2,000 रुपीज़। किसको, ये वाला जो अहमद है इसको, लेकिन इसने हमें कितने पैसे दिए, अब आप इसको देख भी सकते हो कितने पैसे दिए। यहाँ पर आपने स्क्रीन के ऊपर आना है और इसके ऊपर मैं स्केप कर देता हूँ। यहाँ पर डे बुक, इसको भी आप देख सकते हो। तो अहमद ने हमको अहमद से हमें पैसे रिसीव हो चुके हैं 1,000। कितनी, जस्ट 1,000। लेकिन हमने इसको पेमेंट की थी कितनी, अहमद को मैंने यहाँ पर देखो, ये मैंने यहाँ पर इसको 2,000 रुपये दे दिए थे। लेकिन उसने हमें कितने पैसे दिए हैं, इसके अंदर आपको कोई भी और अहमद नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास ये जो अहमद है ये जस्ट 1 है। ये देखो, ये हमारा 1,000 इसने पेमेंट कर दिए। अब अगर वो चाहता है कि मुझे आपको और भी पेमेंट करनी है, उससे पैसे रिसीव होने वाली है,
तो आपने कहाँ पर आना है, इस रिसीट के अंदर जाना है। तो यहाँ पर आप वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर में आना है, एंटर कर दिया और इसको आपने ऐसे रिसीव करना है। क्या रिसीव करना है, पैसे। यहाँ पर आपने कैश कर दिया, एंटर कर दिया। अब आपके पास कैश, ये देखो मेरे पास मौजूद करंट बैलेंस कितनी, 9,000 रुपये। अब मैंने अहमद से एंटर कर दिया, ये देखो अभी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि आपको जो है ना ये 1,000 रुपये और भी देगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके बैक स्पेस कर दिया और मैंने अली लिख दिया, एंटर कर दिया, 0, क्योंकि इसके पास ना हमने इसको पैसे दिए ना इन्होंने हमें पैसे दिए। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, जिसने आपने पैसे वसूल करनी है तो आपने यहाँ पर एंटर भी करना है। अहमद कर दिया, एंटर, 1000 पेमेंट करेगा। अब इसने आपको 1000 पेमेंट कर दी, एंटर कर दिया, एंटर 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 और एंटर। अभी जो हमारे पास जो हमारी जो बैलेंस थी तो वो अभी इक्वल हो चुकी है, इसकी वजह से क्योंकि हमारे पास जो पूरी की पूरी बैलेंस थी वो हमें वसूल हो चुकी है और जिससे हमने लोन लिया था, लाइबिलिटीज ली थी, तो वो हमने भी उसको पे कर दिए। तो इसी वजह से हमारे पास जो करंट बैलेंस होगा तो वो हमारे पास होगा 10,000 रुपीज़, क्योंकि हमारे पास जो करंट एसेट्स हैं, ये देखो ये हमारे पास कैश इन हैंड, हमारे जो अपने पैसे थे वो हमने वसूल कर दी। अगर आपके पास ये देखो बस यही है, आपने जितनी भी करनी है ये करनी है, ठीक है। मैं चाहता मैं आप लोगों को कुछ और भी एंट्री करूं, लेकिन अभी ये ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो आप लोगों ने ये करना है कि आपने इन वीडियोस को ज़रूर अपलोड, किसी को आपने क्या करना है, शेयर करना है, ठीक है। जब आप शेयर करते हो तो हमारी जो वीडियोस है ये वायरल हो जाती है, लेकिन आप शेयर नहीं करते हो तो फिर ये हमारी जो वीडियोस है इसी जगह पर रह जाती है। तो प्लीज़ आप लोगों से जस्ट एक गुजारिश है कि मेरे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, हर बंदे को शेयर करें, उसको बताएं कि ये वीडियोस बहुत ज़रूरी है सीखने के लिए। क्योंकि आप लोग देखें ना, आप लोग अगर कहीं पर भी देखो तो एक अकाउंटेंट की ज़रूरत होती है, तो आपने क्या करना है, खुद वो चीज़ें सीखनी है ना। तो ये हमारे पास एक बहुत अच्छी सी प्लेटफॉर्म है जिससे आप बहुत ईजिली, बहुत ही आसानी से कोई भी अपना अकाउंटिंग का जो भी काम होगा तो आप खुद करा सकते हो, या अगर आप नहीं करा सकते हो तो आप दूसरे लोगों को तो कम से कम इसको शेयर करो ताकि वो तो सीख सके, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, थैंक यू।